गाइस आंधी तूफान ज़्यादा तेज़ आवे उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं घर ही निकल जाऊँ, आसपास कहीं कैफ़े पे मैं बैठ लूँगा। और गाड़ी देखो भाई दोनों साइड कितनी एकदम भर भर के खड़ी है। और जो उसने बेचा था वो बिका था गाइस 40 रुपये का, तो दूने बेनिफिट को उसने बेच दिया था यहाँ पे। ये भाई होंडा सिविक है, पर इन्होंने है ना पूरी मॉडिफाई करा रखी है। ये टायर वायर बदलवा के बम्फर वम्फर करवा के पूरा मॉडिफाई करवा रखा है। मॉर्निंग गाइस, इनवी फैमिली स्वागत करती है आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में वियतनाम जैसे। गुड मॉर्निंग आवे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग ने। तो करते हैं भाई दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। आज संडे है भाई, पर संडे को वाई टी क्लास होती है। पहले क्या था, यहाँ पे अपडेट दी थी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी संडे को, तो हमने कैंसिल कर दी थी भाई आज की क्लासेस। फिर उन्होंने कल अपडेट दी कि भाई संडे को इलेक्ट्रिसिटी रहेगी इस बार, तो भाई हमने फिर अपनी वाई टी क्लासेस बुला ली है। ओम जय श्री गणेशाय नमः। और भाई वियतनाम की एक ख़ास बात तो है, खासकर साउथ वियतनाम की, जैसे ही टेम्परेचर भाई 32-33 जाता है तो भाई यहाँ तुरंत बारिश हो जाती है। कम फॉर व्हाट गाइस, आज नी को कोई नहीं मिला, तो नी ने भाई मुझे ही बोल दिया कि अपने नेल बोरो कर। बोरो मतलब कि अपने नेल मुझे दे दे कुछ देर के लिए। ओके, यू कैन टेक माई नेल बट कट आल्सो इन माई स्टाइल। ओके, यू वांट टू कीप अवर फेक नेल आल्सो? हाँ, ओ ये कह रही है कि भाई मैं फेक नेल भी लगाऊंगी अब पर। यू विल डू नेल पॉलिश आल्सो? लो भाई, भाई मैं भी नी के ऊपर प्रैक्टिकल करता रहता हूँ, योगा पोस्चरों का, सीक्वेंस का। तो आज नी ने मेरे नेल बोरो कर लिया है भाई अपने प्रैक्टिकल के लिए। और हमारे राजकुमार साहब भी आ गए। आवे, जय श्री राम। आई लव यू। मम्मी व्हाट डूइंग विद योर पापा? भाई सुबह से जो है लगे पड़े थे काम में, करीब करीब 12:30 बजे करीब भाई नहा धो के खा पी के निपटे थे। उसके बाद में ब्लॉग एडिट किया और भाई उसके बाद में फिर अपलोड किया और फिर सो गए थोड़ी सी देर। अब नहा धो के भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। समय कितना हो गया है? समय भाई 4 तो बज गए होंगे। नहीं, इट्स 4 o'clock ऑलरेडी। हाँ, 4 तो बज गए होंगे भाई, खूब आराम से। व्हाट इज दिस? प्रोटेक्ट है। ये कोटिंग कर रही है नहीं गाइस, प्रोटेक्ट के लिए, नेल के लिए, कि जो वो नेल चिपकता है इसके ऊपर जो उधरता है तो फिर खुरदरा सा नहीं होता है इनसाइड हियर। ओ भयंकर, ये देखो भाई, इसके अंदर रखो, हल्का हल्का सा वार्म है इसके अंदर। इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। या ये तो सेंसेबल है भाई। ओ अभी भी कह रहा है कि मेरे भी करो मम्मी। यू ऑल्सो वांट नेल? नो, इट्स ओनली फॉर पापा। इसके अंदर काउंटिंग भी चल रही है, ये देखो भाई। अभी यू ऑल्सो वांट बेटा? ओके, यू फर्स्ट से जय श्री राम। आई लव यू बाबा जी। नो नो, यू से आई लव यू बाबा जी। इसकी बैटरी डाउन। नो 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 नो, इसकी बैटरी डाउन हो रखी है भाई। नो, इट्स नॉट योर वर्क। या रेड रेड, यस। ओके, तो भाई ये चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, तो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा भाई कि भाई इज़ द सेम पेंट और डिफरेंट पेंट? डिफरेंट। पहले दूसरे पेंट की कोटिंग करी थी भाई, अब जो है दूसरे पॉइंट की कोटिंग चली हुई है। ये देखो भाई, कन्नों उंगली पर चिपका दिया। जैसे ही पंचों पर चिपक जाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये चिपका दिया है भाई पांचों उंगली पर नीने। ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 अंगूठे पे है, 4 उंगलियों पे है। देखो कैसे लग रहा है भाई, राक्षस की तरह लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग अभी? ये देखो ना, व्हाट विल यू डू? छोटा, अब ये इसको भाई काट के छोटे छोटे डिजाइनिंग बना देगी इसकी। गाइस
सामने वो फेक नेल लगा के और इनकी बराबर से कटिंग वटिंग करने के बाद में भाई ऊपर कुछ और भी लगाया जा रहा है। ये चूरन सा रखा हुआ है यहाँ पे, हमारे वहाँ तो चूरन ही बोलते हैं ये गाइस इसको। और इस साइड में कुछ लिक्विड सा रखा हुआ था, ब्रूस लिक्विड में डुबोया और फिर हल्का सा इस चूरन में डाला और भाई ऊपर नेल के ऊपर लगा दिया है नीने, देखो। और ये तो एक प्रकार का नेल सा ही बन गया गाइस, बिल्कुल जो ऊपर नीचे हो रखा था वो बिल्कुल एक शार हो गया है। नाम तो मुझे पता नहीं है भाई, और नहीं अगर बताएगी भी तो ये वियतनामीज में बताएगी तो वो समझ में नहीं आएगा, पर आप प्रैक्टिकल देख लो भाई, प्रैक्टिकल में आपको दिखाई दूंगा। भाई नेल छुटाना तो नेल लगाने से भी ज़्यादा हार्ड काम है। नेल लगाने में कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, पर भाई जो नेल फेक लगाए जाते हैं ना, जो जब उनको छुटाना होता है तो भाई ज़्यादा हार्ड काम रहता है और दर्द भी होता है। तो अभी नेल पहले नी ने लगाए थे, तो अभी नेल नी छुटा रही है, तो भाई छुटाने में दर्द हो रहा है और इसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ये देखो भाई, या ऑफ कोर्स इस डाउ का मतलब होता है गाइस पेन, दर्द। गाइस कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई मेरे बड़े बाल रखने का कारण क्या है, पर इनकी बहुत परेशानियां भी है। जैसे कि मैं अभी घूम रहा हूँ कहाँ, यहाँ नदी किनारे, और नदी किनारे हवा चल रही है भाई बहुत तेज़, तो ये परेशानी का कारण बनते हैं क्या। ये देखो भाई, हवा मेरे पीछे की साइड से चल रही है और अगर मैं इस साइड मुड़ जाऊँगा तो भाई ये देखो बाल कैसे उड़ रहे हैं। तो बालों की देख रेख रखना भाई इतना कुछ आसान नहीं होता है। नदी किनारे आ गया था मैं घूमने के लिए, यहाँ सिटी के अंदर ही। ये हो गया है भाई विनकोम, और वहाँ पे खड़ी कर दी भाई हमने अपनी धन्नो। और देखो भाई यहाँ से लाइन शुरू हो रही है गाड़ियों की, और जहाँ तक का कैमरे की पकड़ जाएगी वहाँ तक का कुल गाड़ियाँ पार्क हो रखी है। और ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर पार्किंग नहीं है, डबल फ्लोर की पार्किंग है इसके अंदर भी। एक पूरी फ्लोर की पार्किंग होगी है स्कूटी की, दूसरी फ्लोर की पार्किंग होगी है भाई गाड़ियों की। और नदी का पानी देखो भाई कैसे रंग का हो रखा है, एकदम मटियाला पानी हो रखा है। वो इसलिए क्योंकि भाई बारिश का मौसम चला हुआ है, दनादन बारिश हो रही है, तो इसलिए मटियाले रंग का हो रखा है ये मौसम। तो थोड़ा सा टहल लूँगा भाई मैं यहाँ पर, ज़्यादा टहल लूँगा नहीं तो भाई ये हवा ऐसी है और इतनी तेज़ है कि भाई सर में दर्द कर देगी ये। और मैं और शिवम बैठे थे गाइस उस साइड, उस दिन हमने बैठ के वहाँ पे पिया था आवाकाडो का जूस, वो नदी की दूसरी साइड था। तो भाई बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं इस नदी में। इस नदी का नाम है हाउ रिवर। पहला ब्रिज तो हो गया गाइस ये, जिसके एंट्री होती है कैंथो के अंदर। दूसरा ब्रिज हो गया गाइस ये, और तीसरा ब्रिज हो गया सामने वो चमक रहा है नीला नीला ऊपर से, और एक चौथा ब्रिज हो गया। 4 ब्रिज है जिससे मेन हाईवे से कैंथो के अंदर एंट्री होती है। पूरा का पूरा कैंथो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो आज सोच रहा हूँ थोड़ा विनकोम के अंदर भी घूमाऊँ। वैसे तो है नहीं कुछ घूमने का अंदर, पर हाँ पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है मेरी अंदर जाते ही, क्योंकि एक लंबा समय गुजारा है मैंने इस विनकोम के अंदर काम करते हुए। तो चलो भाई थोड़ा सा अंदर भी घुमाते हैं। ये हो गए है विला। बहुत पहले की बात है, जब ये बने बने थे तब मेरे साले का भी विला था, नी के भाई का, इसके अंदर। तो उसने बेच दिया था उस टाइम पे, वो ख़रीदा था। एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, उसने ख़रीदा था कितने का, सपोज करो कि उसने ख़रीदा था 20 रुपये का, और जब उसने बेचा था वो बिका था गाइस 40 रुपये का। तो दूने बेनिफिट को उसने बेच दिया था यहाँ पे। ये भाई होंडा सिविक है, पर इन्होंने है ना पूरी मॉडिफाई करा रखी है। ये टायर वायर बदलवा के, बम्फर करवा के पूरा मॉडिफाई करवा रखा है। फ्रंट साइड से घुसेंगे इसके अंदर, 1 2 3 डोर है इसके अंदर भी। एक भी साइड का हो गया ये हाईलैंड की साइड का, और एक हो गया भाई मेन रोड की साइड का। तो हम मेन रोड साइड से चलेंगे। सामने एक छोटा सा पार्क हो गया, इसकी बहुत मेमोरी है। इसमें मैं जब क्लास के बीच में 1-1.5 घंटे का टाइम रहता था तो मैं क्या करता था, यहाँ आके बैठ जाता था। क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर, अब तो मेरी नहीं है भाई वो, इसके अंदर क्या रहता था, बड़ा ठंडा टेम्परेचर रहता था, तो भाई वो बॉडी के लिए ठीक नहीं रहता था। तो भाई थोड़ी सी धूप खाने के लिए यहाँ इस पार्क में आके बैठ जाते थे मैं, रवि, जो और भी टीचर वगैरह होते थे वो सभी। तो एक एंट्री हो गई है भाई यहाँ से, हाईलैंड साइड से बोलते हैं इसको भाई, हाईलैंड साइड से एंट्री हो गई, और एक हो गई है इसके अंदर से एंट्री। सामने आते ही भाई लगा हुआ है मूवी का, ऑटोमेटिक खुलने वाला नहीं है, ये मूवी का लगा हुआ है भाई, जो लास्ट
संडे मैंने मूवी देखी थी ना, वो यही थी भाई, कोनन मूवी, पर मेरा सी बन गया था। ये वियतनामी सबटाइटल के साथ में, और जो मेन लैंग्वेज है वो जैपनीज़ मेन लैंग्वेज है। तो नीचे की साइड तो वही है भाई, परफ्यूम वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, और ये पैड्रो का शोरूम हो गया है भाई, जूते वगैरह, बैग वगैरह, सारा टोटल चीज़ लेदर में ही मिलती है यहाँ पर। हेलो। तो वियतनाम के जो आदमी हैं गाइस, वो बड़े फैमिलर है। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई तुमने हमारी वीडियो क्यों बना ली, तुमने हमारी फ़ोटो क्यों खींच ली, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये हो गया भाई टॉमी हिफलर का, पहले यहाँ पे एडिडास का शोरूम हुआ करता था, पर अब हो गया भाई यहाँ पे टॉमी हिफलर का। ये हो गया भाई विनफास्ट की स्कूटी वगैरह। ये देखो, ये सारी की सारी जितनी स्कूटी यहाँ पर लगी हुई है गाइस, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक है, बैटरी की है। ये इनके यहाँ पे भाई प्राइस वगैरह है, कलर वगैरह है। ये 22-22.5 मिलियन के सेगमेंट में आती है, लगभग हमारे इंडिया के 70,000 रुपये में। ये जो शुरू की सेगमेंट में ये वाली रखी हुई है इस साइड में, ये वाली होगी है भाई 2800-800 की, ये लगभग भाई 1 लाख रुपए की पड़ती है हमारे इंडिया के हिसाब से। कलर वगैरह ये सारी चीज़ें है, तो काफ़ी सारा है, अलग अलग डिज़ाइन की है, 18 मिलियन की भी है। तो अगर यहाँ पे देखें पेट्रोल के हिसाब से, देखें कि भाई जो पेट्रोल की जो यहाँ पे बाइक वगैरह मिलती है उसके हिसाब से तो काफ़ी सस्ता है, महंगा नहीं है। ये लो भाई, पूरे 6 साल का इसमें इन एविलेटरों से आया हूँ यहाँ पे। दिन में 2-2 बार भी आ जाता था, 3-3 बार भी आ जाता था, पर अब इन्होंने यहाँ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदल दिया है। ये नाइक वगैरह के शोरूम वगैरह ये सब नीचे होया करते थे, ये स्नीकर्स वगैरह के उस साइड, एंटा वगैरह का हो गया, ये सब नीचे की साइड होते थे। ये लिवाइस का भी नीचे होता था, ग्राउंड फ्लोर पर ही, और अब इन्होंने चेंज वेंज करके सारा का सारा कर दिया है ऊपर की साइड। गाइस, आंधी तूफान ज़्यादा तेज़ आवे उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं घर ही निकल जाऊँ, आसपास कहीं कैफ़े पे मैं बैठ लूँगा। और गाड़ी देखो भाई, दोनों साइड कितनी एकदम भर भर के खड़ी है। अभी मैं नी से बात कर रहा था, मैं कहीं पार्किंग ही नहीं है, यहाँ पार्क कर दूँ क्या? जो क्रॉसिंग पट्टी होती है तो बोली कर दें, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने काउंट करा गाइस, सबसे ज़्यादा जो कार खड़ी है ना यहाँ, वो खड़ी है टोयोटा की, सबसे ज़्यादा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर कार बिकती है मारुति सुजुकी, वियतनाम के अंदर बिकती है गाइस टोयोटा की। तो भीनी भीनी बारिश चली हुई है, पर हवा बहुत तेज़ है बाहर। अभी मेरे दोस्त से बात हो रही थी, हो ची मिन सिटी में है, वो ये कह रहा था कि भाई यहाँ तो तूफान आया हुआ है। ये देखो भाई, हर जगह ये छोटी छोटी विनफास्ट की कार मिल जाएगी भाई। तो आंधी तूफान ज़्यादा तेज़ आने ही वाला है, अभी तो भीनी भीनी चली हुई है। ऊपर गया गाइज मैं CGV यहाँ पे, और CGV के सामने गेम जोन है। यहाँ के CGV की एक ख़ास बात है, वो ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो VIP लॉन्च भाई यहीं पे ही है। VIP लॉन्च मतलब आप VIP टिकट लेकर, गोल्ड क्लास बोलते हैं उसको ये, और VIP लॉन्च और गोल्ड क्लास इसी विनकॉम स्वान खान के अंदर ही है। बाकी और किसी भी CGV के अंदर यहाँ पे नहीं है, ना ही लोटे के अंदर है, ना ही CGV सेंस सिटी के अंदर है, और ना ही CGV विनकॉम जो होंगवोंग है उसके अंदर है, बस इसी के अंदर है। तो ये खास बात है, क्योंकि ये बड़ा भी है सब में। यहाँ पे ये लोटे से ही बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है जो हमारे घर के पास में गो हो गया है, क्योंकि गो के अंदर ओनली शॉपिंग मार्ट हो गया है, CGV हो गया है, बाकी और कुछ नहीं। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है। तो कैंतो के अंदर सबसे बड़ा यही है। और एक और ओपन होने वाला है यहाँ पर, उसका नाम है इयोन मॉल, वो एयरपोर्ट रोड पर ओपन हो रहा है। तो भाई फटाफट चलते हैं घर। किसी मेरे भाई ने सैयारा मूवी देखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ गाइस, भर भर के सैयारा पे ही शॉर्ट्स बने हुए हैं, सैयारा पे ही रील बने हुए हैं, और बहुत सारी वीडियो इंडिया के जो सिनेमा हॉल है वहाँ से भी आ रही है। देखी नहीं है मैंने अभी तक का मूवी, पर आप कमेंट करके बताना कि भाई देखने लायक है या देखने लायक नहीं है। एक लंबा समय हो गया मैंने बॉलीवुड की मूवी नहीं देखी हुई है। अगर ज़्यादा कमेंट आप करके बताओगे कि देखनी चाहिए भैया, देखनी चाहिए विशु, तो भाई मैं ज़रूर देखूँगा। अभी जस्ट घर वापस पहुँच गया मैंने रास्ते से कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी भी नहीं ली, क्योंकि भाई कॉफ़ी पी लूँगा तो रात को नींद नहीं आएगी। ऑलरेडी YTTC पढ़ाते हुए मैंने कॉफ़ी पी ली थी। बाहर कंटिन्यू टिम टिम बारिश चली हुई है।
और टाइफून आया हुआ है, तो भाई पता नहीं कि वह कितनी जल्दी कितनी तेज़ बारिश हो जाए यहाँ पे। तो मैंने सोचा अच्छा यही है कि भाई टाइम से अपना घर निकल लेते हैं। अभी तक का 7:30 भी नहीं बजे और एकदम कितना अंधेरा सा हो गया है भाई बारिश के चलते हुए। और ऐसी भीनी भीनी बारिश चलती रहे तो मुझे अच्छा भी लगता है। समय देखो भाई 7:22 हुए हैं। 7:30 बजे हमारी लास्ट क्लास कंप्लीट होती है। तो भाई बारिश के चलते हुए नहीं, अभी मैं अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जब से घर वापस आया मैं तब से ऐसी टिम बारिश चली हुई है। और बढ़िया भी है, क्योंकि भाई इतनी गर्मी हो रखी थी, बहुत गर्मी हो रखी थी। तो ये बारिश आई तो 1-2 दिन के लिए भाई ठंड बैठ गई है। तो भाई आज के इस ब्लॉग को और इस वीडियो को यहीं तक कर रखते हैं। और जैसा कि हर दिन हम कमेंट पढ़ते हैं, तो भाई कमेंट पढ़ने का समय आ गया है। आज थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं भाई, जिसकी कमेंट बचेगी वो कल परसों रिप्लाई कर दूँगा मैं। तो ये है भाई, सुदम राव, लाइफ में सॉफ्ट रहो और मस्त रहो। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये है कृष्णो भैया, इंडिया में आपका घर कहाँ है? भाई रिप्लाई दे दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई। मैं यूपी से हूँ और यूपी में मेरा डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर और मेरा गांव है भाई सरनावली। तो आज गांव भी बता दिया भाई मैंने आपको अपना। और राम राम भैया टैग का, राम राम मेरे भाई। और सुनीता जी का आया है, काफ़ी बड़ा आया है और उन्होंने कुछ कमियां निकाल ली है मेरी। और मुझे लगता है कि ये कमी नहीं है, पर इन्होंने अच्छा किया है। डक से काव काव नहीं, डक करती क्वक क्वक। अभी क्वक क्वक ही बोलता है, डक से क्वक क्वक वो मेरे मुंह से निकल गया जल्दी जल्दी में, काव काव। और कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस बार बार गलत बोलते हो। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ही पुअर है। बुद्धा जी को साधु संत बोल रहे हो। क्या नाम आपका? सुनीता जी, मैंने बुद्धा जी को नहीं बोला था साधु संत, बुद्धा जी को बुद्धा ही बोला था। पर जो उनके आसपास थे वे स्टैचू, उनको बोला था कि भाई इनके यहाँ के कोई साधु संत है, उनको बोला था मैंने। और रही बात मेरी लैंग्वेज की, तो 11 साल हो गए लगभग मुझे वियतनाम में रहते हुए। तो कुछ फ़र्क आ गया है, मेरे जो एसेंट है बोलने का, जो टोन है उसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। जो मेरी एसेंट निकलता है वो प्रॉपर नहीं निकल पड़ता, जो ऐसा हमारे इंडिया के अंदर निकलता है। एसेंट इंग्लिश का ले लो। और रही बात हिंदी की, हिंदी तो मेरी मदर लैंग्वेज है और मैं हरियाणा के पास से और पश्चिमी यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमारे बहुत से शब्द ऐसे हैं कि आपकी समझ में नहीं आएंगे जो मैं बोल लूँगा, या आपकी जो मदर लैंग्वेज है मेरी समझ में ना आए। क्योंकि आपने कमेंट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छे तरीके से हमारा ब्लॉग देखा, समझा। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 1-2 कमेंट हो रहा है मेरे भाइयों की, तो वो भी देख देता हूँ मैं। हाँ, एक है, ये राजपूत है, इनका है जय माँ भवानी माता की। तो भाई जय माँ भवानी माता की। और इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग और जिम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, वंदे मातरम।